बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं अपने किचन में आप लोगों के लिए फ्राई नान की रेसिपी लेके आई हूँ। अक्सर लोग इसे आलू वाले नान भी कहते हैं, कुछ लोग इसे पकोड़े वाले नान बोलते हैं और कुछ इसे बेसन वाला नान बोलते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू और बेसन वाले नान बनाने के लिए यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज के आलू लिए, जिन्हें अच्छे से वॉश कर लिया हमने। आलूओं को यहाँ पे आपने ज्यादा मोटा नहीं कट करना, ये देखें इस तरह आपने इनको बिल्कुल बारीक कट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आलूओं को हम मुकम्मल तौर पे वैसे कुक नहीं कर सकते, तो बस इसने फ्राई में ही पकना है जितना पकना है। इसलिए इसमें आपने खास ख्याल रखना है कि आलू आपका ज्यादा मोटा कटा हुआ ना हो, वरना ये नान के ऊपर गलेगा नहीं। एक यहाँ पे हमने प्याज लिया मीडियम साइज का, इसको भी ये देखें इस तरह आपने बिल्कुल बारीक कट करना है, ये शामिल करेंगे। यूं समझ लें कि यहाँ पे हम मुकम्मल पकोड़ों का सामान ही तैयार कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून अनारदाना शामिल करेंगे, जिसे हमने वॉश कर लिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि अनारदाने के ऊपर काफी ज्यादा डस्ट मौजूद होती है, तो इसे आपने हमेशा वॉश करके ही शामिल करना है। 3 अदद बारीक कटी हुई सब्ज मिर्चें जाएंगी। थोड़ा सा इसमें फ्रेश सब्ज धनिया शामिल करेंगे। 3 अदद ही इसमें हम बारीक कटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसमें हम जीरा और सूखा धनिया इसका पाउडर शामिल नहीं करेंगे, बल्कि इनको हम साबुत ही शामिल करेंगे। तो 1 टीस्पून ही हम यहाँ पे साबुत जीरा शामिल करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें साबुत धनिया शामिल करेंगे। धनिया को बस आपने हल्का सा हाथ से मसल लेना है ताकि इसके 2 पीस हो जाए, और फिर इसको हम शामिल कर देंगे। अब इसमें बेसन आपने इतना शामिल करना है कि ये अच्छा सा एक घोल तैयार हो जाए, जो हमारे नान के ऊपर इजीली अप्लाई हो जाए। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 4 टेबल स्पून बेसन अभी शामिल कर रही हूँ। इसे आपने तमाम चीजों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी फिलहाल इसमें मैं पानी शामिल नहीं कर रही, अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसको एक लेवल तक हम तैयार करेंगे जहां तक हमें ये चाहिए। बस पानी को आपने शामिल करते हुए थोड़ा ख्याल करना है ताकि यहाँ पे हमारा जो पेस्ट है वो ज्यादा नरम ना हो। बिल्कुल थोड़ा सा आपने पानी डालना है, पहले थोड़ा सा पानी और डालेंगे हम। ये देखें जी, सेम इसमें वैसा ही प्रोसीजर होगा जैसा हम पकोड़ों में करते हैं। ये देखें जी, पकोड़ों का सामान हमारा तैयार हो गया। अब इसको हम नान पे अप्लाई करेंगे। यहाँ नान पे अप्लाई करने से पहले आपको नान को थोड़ा सा गीला करना पड़ेगा और फिर इसके ऊपर हम इस वाले मटेरियल को अप्लाई करेंगे। ये देखें जी, इस तरह से आपने नान को थोड़ा सा गीला कर लेना। और फिर इसके ऊपर इस तरह से मसाले को शामिल करके आपने पेस्ट कर लेना है। ये देखें जी, बिल्कुल परफेक्ट हमारा आलू वाला नान तैयार हो गया। इसी तरह आपने बाकी के अपने नान भी तैयार कर लेने हैं पहले, फिर चलते हैं हम इनके फ्राई करने के प्रोसेस की तरफ। अब यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, और इसके लिए ऑयल आपने गर्म ही लेना है और इसमें नान को हम इस तरह से शामिल कर देंगे। 1 से 1.5 मिनट तक हम इससे छेड़ेंगे नहीं, ताकि इस पे जो हमने बेसन की कोटिंग की है वो थोड़ी सी पक जाए और नान को अच्छे से पकड़ ले। फिर हम इसकी साइड को पलट लेंगे। ये देखें जी, 1 से 1.5 मिनट के बाद नान ने खुद ही पैन को छोड़ दिया। इस पॉइंट पे आपने अब नान को पलट लेना है। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा इस पे गोल्डन कलर आ गया जी। तो आलू वाला नान जो है वो हमारा तैयार हो गया। दूसरी साइड को इतना पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने उसे 30 सेकंड तक ऑयल में रखना है। तो अब हम इसे स्पैचुला की मदद से निकाल लेंगे। ये देखें जी, बिल्कुल परफेक्ट हमारा आलू वाला नान तैयार हो गया। अब चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह से फ्राई नान की फाइनल लुक आपके सामने है। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ।
تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔